हमारी सनातन संस्कृति में साधु संत का काफ़ी मान सम्मान किया जाता है और इन्हें काफ़ी अधिक महत्व भी दिया जाता है। ये साधु संत मान सम्मान के हकदार भी होते हैं। इसी प्रकार से साधु भी अलग अलग होते हैं और ये विभिन्न अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन साधुओं में नागा साधु का नाम सबसे अधिक कुंभ मेले के दौरान सुना जाता है और नागा साधु जूना अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि आखिर नागा साधु होते कौन है और ये कैसे जूना अखाड़े में शामिल होते हैं। तो आइए इसी क्रम में नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं। नागा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नग्न होता है। नागा साधुओं को अक्सर नग्न अवस्था में देखा जाता है। चाहे मौसम कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो अपने शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर ही रहते हैं। ये उनकी साधना का एक अहम हिस्सा होता है। नागा साधु नग्न रहकर सांसारिक सुखों और मोह माया से दूर रहने का संदेश देते हैं। वो मानते हैं कि वस्त्र सांसारिक बंधनों का प्रतीक है, इसलिए वो वस्त्र का त्याग करके ईश्वरीय शक्ति के करीब महसूस करते हैं। वो खुद को भगवान का दूत मानते हैं और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। वो भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। वो प्रकृति के साथ ही जुड़े रहते हैं और मानवता के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत कठोर है और चुनौतीपूर्ण होती है। ये कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश लेना होता है। अखाड़े की एक समिति व्यक्ति का मूल्यांकन करती है और ये तय करती है कि वो साधु बनने योग्य है या नहीं। अखाड़े में प्रवेश मिलने के बाद व्यक्ति को कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्या का पालन। व्यक्ति को कई महीनों या सालों तक ब्रह्मचर्या का पालन करना होता है। इसके अलावा उन्हें 5 देवताओं शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश जी से भी दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और आध्यात्म जीवन अपनाता है। वो अपना पिंड दान कर देता है और भिक्षा पर ही निर्भर रहता है। नागा साधु भोजन, वस्त्र और बिस्तर जैसी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं और वो भस्म लगाते हैं और खुले आसमान के तले ही सोते हैं। नागा साधु समाज में सेवा भाव का भाव रखते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो हमेशा सत्य बोलते हैं और किसी का बुरा नहीं करते। हालांकि वो वरिष्ठ साधुओं का सम्मान करते हैं और उनके सामने ही सिर झुकाते हैं और नागा साधु कभी भी किसी के समक्ष नहीं आते हैं।